नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश, पकड़ा गया कश्मीरी। राम नगरी अयोध्या में शनिवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब राम मंदिर परिसर में एक व्यक्ति नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा। मंदिर में मौजूद भक्तों ने सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी दी। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद राम मंदिर परिसर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों और पुलिस उससे गहन पूछताछ में लगी हुई है। 17 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे पहली स्लीपर वंदे भारत का उद्घाटन। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। 17 जनवरी को पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। साथ ही इसी दिन 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी लॉन्चिंग करते बताते हैं कि जिस स्लीपर वंदे भारत का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे वो कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी। सीएम ममता ने सीईसी को लिखा पत्र, कहा एसआईआर से लोकतांत्रिक ढांचे पर जोर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने मतदाता सूची के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ममता का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल रिकॉर्ड सुधारने के लिए नहीं बल्कि वोटरों को लिस्ट से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश संबंध सुधारने की कोशिश। भारतीय राजदूत ने बीएनपी अध्यक्ष से की मुलाकात। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इन दिनों कई कारणों से तनाव का माहौल रहा है। इसी दौरान दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और सहयोग के मुद्दे पर चर्चा हुई। कपिल सिब्बल बोले, विपक्ष को डराने का औजार बनी एजेंसी। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कार्रवाई को लेकर राज्य से लेकर देश भर की राजनीति में गर्माहट तेज है। इसी बीच इस कार्रवाई को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही जांच एजेंसियों को अचानक दस्तावेजों की याद आ जाती है और इसका मकसद सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करना होता है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिब्बल ने पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई का मामला उठाया। सीएम की शिकायत पर बंगाल पुलिस सक्रिय। ममता बनर्जी ने शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ जांच तेज कर दी है। पुलिस आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी करने वाले अधिकारियों की पहचान कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं। आरोप है कि ईडी अधिकारियों ने बिना वारंट के दस्तावेज चुराए और डेटा डिलीट किया। मामले में पुलिस ने चोरी और आईटी एक्ट में केस दर्ज किया है। जगन्नाथ मंदिर के गेस्ट हाउस में पार्किंग फीस बढ़ने का विरोध। उड़ीसा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन अपने फैसले पर कायम है। गेस्ट हाउसों में 4 पहिया वाहनों के लिए 500 रुपए पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। इस फैसले को वापस लेने से प्रशासन ने इनकार किया है। एजेटीए का कहना है कि विरोध के बावजूद कोई बदलाव नहीं होगा। प्रशासन के मुताबिक यह कदम व्यवस्था सुधारने के लिए उठाया गया है। काली टोपी काला चश्मा बेटी मिसा भारती संग पटना पहुंचे लालू यादव। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के अगले दिन शनिवार को लालू अपनी सांसद बेटी मिसा भारती के साथ पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलते समय उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। लालू ने सिर पर काली ऊनी टोपी, काला जैकेट पहन रखा था। आंखों पर उन्होंने काला चश्मा भी लगाया था। वे व्हील चेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले से बीजेपी नेता ने राजद को घेरा। नौकरी के बदले जमीन लेने के केस में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालू परिवार के कई सदस्यों पर चार्ज फ्रेमिंग को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के फैसले पर विरोध दल राजद और पार्टी नेताओं खासकर लालू परिवार पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी के नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को अपनी पत्नी राजश्री को पार्टी के कमान देने की सलाह दी है। झारखंड निकाय चुनाव, एक्टिव मोड में जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट तलब। जेडीयू झारखंड में गैर दलीय नगर निकाय चुनावों में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा। इस बार राज्य में नगर निकाय चुनाव दलगत नहीं हो रहा है। इसके बाद भी पार्टियां अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सम्मिलित होकर बढ़त बनाना चाहती है। इसमें प्रदेश जेडीयू भी सम्मिलित हो गया है। इस पार्टी ने तो सभी जिलों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की भी सूची मांगी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।